हैं। मेरा नाम है खतरनाक चील। मैं खतरनाक ही काम करता हूँ। मुझे हर कोई डरता है। खतरनाक चीज नाम है जो मेरा। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है और मुझे तो बहुत सारे पक्षी खाने को चाहिए। उधर देखो खतरनाक, उधर देखो खतरनाक चील। दोनों बेवकूफ चिड़ियाओं का घर कितना कमजोर है। चलो वहां चलकर हमला करते हैं और उनको मारकर खा जाते हैं। खतरनाक चील और कालू कौवा सुनहरी चिड़िया के भूसे के घर को तोड़ देते हैं। सुनहरी चिड़िया के ऊपर हमला कर देते हैं। बेचारी सुनहरी चिड़िया वहां से डरकर भाग जाती है और वह कोमल चिड़िया के घर में जाकर छुप जाती है। मैं हूँ खतरनाक चील और मुझे छोटे और प्यारे पक्षी खाने बहुत ही पसंद हैं। वाह, इन पक्षियों का क्या स्वाद होता है और मैं तो आज इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और इनका घर भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मैं अभी तोड़ देता हूँ। इस तरह कहकर वह शिकारी चील और कालू कौवा दोनों मिलकर कोमल चिड़िया का घर भी तोड़ देते हैं। घर के टूटते ही सुनहरी चिड़िया और कोमल चिड़िया तुरंत ही उड़कर शीतल चिड़िया के घर की तरफ भाग जाते हैं। मेरी बहन, तुम लोग जल्दी जल्दी आओ, मेरे इस मजबूत पत्थर के घर में छुप जाओ। इस तरह की बात सुनकर वह दोनों बहनें उस पत्थर के घर में छुप जाती हैं, क्योंकि पत्थर का घर बहुत ही ज्यादा मजबूत था। उस पर खतरनाक चील और कालू कौवा हमला करते हैं, लेकिन वह पत्थर का घर मजबूत होने के कारण नहीं टूट पाता। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है और ऊपर से खतरनाक चील और कालू कौवे पर पत्थर से हमला कर देती है। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? चल भाग कालू। इन बच्चों की माँ टुनटुनी चिड़िया आ गई और उसके पास बहुत सारे पत्थर हैं। वह हमें मार मार कर घायल कर देगी। इस तरह कहकर वह खतरनाक चील और कालू कौवा वहां से भाग जाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास आ जाती है और उनके बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वह अपनी माँ से बोलते हैं, माँ मुझे माफ कर दो। हम लोगों को यह नहीं पता था कि अगर हम आपस में झगड़ा करेंगे तो कोई दूसरा हमारे बीच फायदा उठा लेगा और हमारा शिकार कर जाएगा। माँ, हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। इस तरह कहकर वह चारों माँ बेटी खुशी खुशी उस पत्थर के घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय। गौरी कभी जादुई पत्थर का नाम सुनकर वह सोचने लगती है कि क्यों ना यह जादुई पत्थर हमारे पास आ जाए, और वह लालच में आ जाती है। जादुई पत्थर, क्या यह सचमुच स्वादिष्ट भोजन देता है? हाँ हाँ गौरी, यह सच में स्वादिष्ट भोजन देता है। ऐसा करो, तुम लोग मेरे घर के अंदर आ जाओ, हम भी थोड़ा थोड़ा भोजन इस तेगजी में से खा लेंगे। आप लोग रात गुजार लेना। कालू जी, इन लोगों के पास जादुई पत्थर है और यह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन देता है। बस यही तेगजी में डालकर आग जलानी पड़ती है। आहा, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। चिड़िया और कबूतर, तुम दोनों ही बैठो। गौरी, तुम दोनों को तेगजी ला कर दो और आग जला कर दो। फिर बंटी कबूतर तेगजी लेकर उसमें पत्थर डाल देता है और वह आग चूल्हे में जला देता है। अरे वो एक कबूतर, कब तक में स्वादिष्ट भोजन पक कर तैयार हो जाएगा? अब टूनी चिड़िया को बंटी कबूतर की सारी बातें समझ में आ गई थी। वह तुरंत ही कालू कौवे से बोलती है, कालू भैया, बस थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। कालू भैया, कभी कभी भोजन बनने में
थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। चूल्हे में आग लगातार जलती रहती है और कुछ देर बाद बंटी कबूतर गौरी कवि से कहता है, गौरी बहन, अगर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो फिर जो भोजन बनेगा वह बहुत ही स्वादिष्ट रहेगा। नमक तो मेरे पास है कबूतर, मैं अभी लेकर आई नमक। इस तरह कहकर गौरी कवि अपने घर से नमक लाकर उस देगची में डाल देती है और आग चूल्हे में जलती रहती है। और फिर थोड़ी देर बाद बंटी कबूतर फिर से गौरी कवि से कहता है, इस जादुई पत्थर को मिर्च और मसाले बहुत पसंद हैं। अगर इसमें थोड़ी सी मिर्च और मसाले डाल दिए जाएं, तो फिर खाना जो बनेगा बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट होता है। अरे कबूतर, मिर्च और मसाले तो मेरे पास हैं, मैं अभी लाकर डालती हूँ। इस तरह कहकर गौरी कवि उस देगची में मिर्च और मसाले लाकर डाल देती है। धीरे धीरे बंटी कबूतर पानी, चावल, टमाटर सारी सामग्री उस देगची में गौरी कवि से डलवा देता है। गौरी बहन, अब तुम देखना यह भोजन कितना स्वादिष्ट बन गया होगा। फिर थोड़ी देर बाद भोजन पककर तैयार हो जाता है और टूनी चिड़िया सभी लोगों को भोजन परोसती है। फिर वह सब खाना खाते हैं। बंटी भैया, आपने सच ही कहा था, मैं इतना स्वादिष्ट भोजन आज से पहले कभी भी नहीं की थी। कैसी रेसिपी है इस जादुई पत्थर की। गौरी, सच में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है। इससे पहले मैं स्वादिष्ट भोजन मैंने ऐसा कभी भी नहीं खाया। यह जादुई पत्थर तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया अपनी बुद्धिमानी से वह रात कालू कौवे के घर में गुजार लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं। अगली सुबह, गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम दोनों को अपने घर में रहने के लिए पनाह दी। मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ, इसलिए मैं आपको यह जादुई पत्थर देता हूँ। तुम सच कह रहे हो कबूतर, अगर ऐसी बात है तो आप तो हमारे घर में बने भोजन में जादुई स्वाद होगा। अब थोड़ी ही दिन बाद मेरी माँ आएगी और मैं इस जादुई पत्थर से स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने माँ को खिलाऊंगी। गौरी बहन, रेसिपी याद रखना, जो रेसिपी बताई है वह जरूर डालना, कहीं भूल मत जाना। इस तरह कहकर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया अपने सफर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ दूर बाद जाकर बंटी कबूतर एक और पत्थर उठा लेता है। बंटी भैया, अब इस पत्थर का आप क्या करोगे? टूनी चिड़िया, मुझे ऐसा लगता है कि आज की रात भी शायद कोई लालची पक्षी मिल जाए। और इस तरह कहकर वह दोनों हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को एक अच्छा सा लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।